नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नाउ आई नो माई बैंक में। दोस्तों, आपने ये नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं या फिर मान लीजिए आप अपने पेंशन के पैसे या पीएफ के पैसे जो हैं वो विड्रॉ करना चाहते हैं या इंश्योरेंस का जो फाइनल प्रोसीड्स है वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है उसे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज होती हैं वो आपसे आपके अकाउंट का एक कैंसल्ड चेक मांगती हैं। तो आपने क्या कभी सोचा है कि ये कैंसल्ड चेक आखिर क्यों लेती है? कैंसल्ड चेक का आखिर उनको क्या काम? आज चेकबुक सीरीज़ के ये दूसरे वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये कैंसल्ड चेक क्यों लिया जाता है और हम कैंसल्ड चेक आखिर कैसे काट कर देते हैं, क्या तरीका है चेक को कैंसिल करने का। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी चेक को कैंसिल करने का बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका होता है। दो पैरेलल लाइन अक्रॉस द चेक खींचिए, उसमें कैंसल्ड लिख दीजिए। इस कैंसल्ड चेक में आपको सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसमें सिग्नेचर भी नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आखिर ये किस काम का है उस एजेंसी के लिए? तो असल में ये चेक है तो कैंसिल किया हुआ, लेकिन इससे कई तरह की जानकारी जो है वो जो एजेंसी जो आपसे कैंसिल चेक लेती है उसे मिल जाती है। सबसे पहले जानकारी तो यही मिल जाती है कि एक्चुअली आपके नाम से एक अकाउंट किसी बैंक में है। दूसरी जानकारी उसे मिलती है कि वो किस बैंक का अकाउंट है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेट बैंक का अकाउंट है। तीसरी जानकारी, ये किस ब्रांच में, स्टेट बैंक के किस ब्रांच में ये अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो मेंटेन्ड है। अकाउंट का नंबर क्या है, किस नाम से अकाउंट है, चेक का MICR कोड क्या है। ये सारी जानकारी उस एजेंसी को अवेलेबल हो जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी नाम से वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है और अकाउंट में आपका नाम कुछ और है, तो वो उन्हें चेक में यहाँ दिख जाएगा। मान लीजिए कि आप प्रोसीड अपना जो है किसी दूसरे अकाउंट में मंगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अकाउंट नंबर कुछ है, तो यहाँ भी वो मिस्टेक पकड़ सकते हैं। तो एक तरह से एक कैंसल्ड चेक आपके अकाउंट की लगभग लगभग जानने भर की सारी जानकारी उस एजेंसी को दे देता है। एक कैंसल्ड चेक किसी एजेंसी को देने में आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैंसल्ड चेक का मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहला तो उसे मैंने कैंसिल लिख रखा है और दूसरा ये कि आपने उसमें साइन भी नहीं कर रखा है, तो वो किसी भी बैंक में प्रेजेंटेबल नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चलिए एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम किसी शोरूम में जा रहे हैं, टीवी के शोरूम में जा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के शोरूम में जा रहे हैं। वहाँ मैंने एक एसी खरीदा। एसी के खरीदने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे ये फाइनेंस करानी है। अब मैंने फाइनेंस भी करा लिया। अब जो है हर महीने मुझे उनको पेमेंट करना है EMI। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई भी अकाउंट नंबर लिखवा दूंगा कि फ़ला फ़ला अकाउंट नंबर लिखिए, हर महीने इस अकाउंट से पैसे EMI के पैसे काट लीजिए। मुझे एक्चुअली एक ECS मैंडेट यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज का मैंडेट देना पड़ता है कि फला अकाउंट से मैं एक मैंडेट देता हूँ कि मेरे इस अकाउंट से ये पैसे हर महीने इतने तारीख को काट लिया जाए। तो अब उसका सबूत क्या है कि जो अकाउंट नंबर मैं वहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो असल में मेरे नाम से है और किसी और के नाम से नहीं है। तो इस केस में वो लोग आपसे कैंसल्ड चेक मांगते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके जो सामान ले रहा है, जिसके नाम से बिल हो रही है, लोन भी उसी के नाम से हो रहा है और जो EMI के पैसे कटेंगे वो भी उसके ही अकाउंट से कटेंगे। सो फ्रेंड्स, चेकबुक सीरीज़ के दूसरे वीडियोस में जाने कि चेक कैसे काटते हैं, चेक क्रॉसिंग का क्या मतलब होता है, नकली चेक की पहचान कैसे करते हैं, बियरर और ऑर्डर चेक में क्या अंतर होता है, और अगर चेक आपको किसी ने दिया और वो चेक बाउंस हो जाए तो क्या लीगल रिकॉर्ड्स आप ले सकते हैं, क्या लीगल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।